How to calculate the quantity of cement, sand and aggregate in a slab। हाय इंजीनियर्स, आज हम सीखने वाले हैं कि किस तरह हम किसी भी स्लैब में सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की क्वांटिटी को कैसे फाइंड कर सकते हैं। मैं हूं एम ताहिर और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। तो हमने यहाँ पर सपोज कर लिया कि हमारे पास एक स्लैब है जिसकी लेंथ जो हमें दी गई है वो हमने सपोज की है 10 मीटर और इसकी जो विड्थ हमारे पास है वो है 5 मीटर और इसकी जो थिकनेस है, जो स्लैब की थिकनेस होती है, यानी यहाँ से लेकर टॉप से लेकर बॉटम एज तक, ये हमारे पास हो गई है 0.15 मीटर्स। अब हमने इसमें फाइंड करना है कि इसमें सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट्स कितने लगने हैं। तो यहाँ पर हम फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास स्लैब की लेंथ 10 मीटर थी, इसी तरह ब्रेथ 5 मीटर, थिकनेस ये थी और हमने जो कंक्रीट का ग्रेड बनाना है वो है M20 ग्रेड। M20 ग्रेड के जो रेशो होते हैं वो हमारे पास है 1, 1.5 एंड 3। यहाँ पर जो 1 है ये है सीमेंट का रेशो और इसी तरह 1.5 जो है ये हमारे पास सैंड है, तो यहाँ पर हमने इसके साथ सैंड लिखा और 3 जो है ये हमारे पास होगा एग्रीगेट्स। तो यह हमारे पास सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट की रेशो आ गई है। तो सबसे पहले तो हमने इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेना है कि इस स्लैब का वॉल्यूम कितना है। तो यहाँ पर हम वॉल्यूम का फार्मूला लगाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय थिकनेस या हाइट। तो यहाँ पर अब हम तीनों की वैल्यूज पुट करेंगे। लेंथ हमारे पास है 10 मीटर, तो इसकी जगह पर हमने 10 मीटर लिखा, मल्टीप्लिकेशन का साइन। ब्रेथ हमारे पास है 5 मीटर, तो यहाँ पर 5 मीटर लिखा, मल्टीप्लाई बाय थिकनेस जो हमारे पास है वो है 0.15 मीटर्स। अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो इस स्लैब की हमारे पास जो वॉल्यूम आ जाएगी वो है 7.5 क्यूबिक मीटर्स। ये हमारे पास स्लैब की वेट वॉल्यूम है, यानी जब भी एग्रीगेट को, कंक्रीट को हम वेट करते हैं तो वो श्रिंक हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये इसका वेट वॉल्यूम आ गया है। अब हमने इसका ड्राई वॉल्यूम फाइंड करना है। ड्राई वॉल्यूम वेट वॉल्यूम से हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा होता है यहाँ पर हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ड्राई वॉल्यूम, क्योंकि इस मरतबा हम फाइंड कर रहे हैं ड्राई वॉल्यूम को। तो ड्राई वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, जस्ट हम वेट वॉल्यूम लिखेंगे, यानी जो वॉल्यूम हमने अभी अभी फाइंड किया है वेट वॉल्यूम, और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1.54 से, क्योंकि ये 54% ज़्यादा होता है वेट वॉल्यूम से, तो इसलिए हम इसमें 54% को ज़्यादा कर देंगे। तो वेट वॉल्यूम हमारे पास हमने अभी फाइंड किया है, जो कि हमारे पास है 7.5 क्यूबिक मीटर। तो यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू को यहाँ पर लिख दिया है 7.5 क्यूबिक मीटर मल्टीप्लाई बाय 1.54। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आया 11.55 क्यूबिक मीटर। ये हमारे पास अब आ गया है ड्राई वॉल्यूम किस चीज़ का, इसमें जितने भी सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट लगेगा उसका हमारे पास ड्राई वॉल्यूम आ गया है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जो कंक्रीट लिया है वो हमारे पास है M20 कंक्रीट। M20 कंक्रीट की जो ग्रेडिंग है वो हमारे पास क्या है, यानी जो रेशो है वो है 1:1.5 एंड 3। ये हमारे पास M20 ग्रेड का रेशो है। तो हम सबसे पहले इस सम ऑफ रेशो फाइंड कर देंगे। तो सम ऑफ रेशो कैसे फाइंड होगा, हमने यहाँ पर लिखा सम ऑफ रेशो। सम ऑफ रेशो जो हमारे पास होगा वो इन सब को आपस में प्लस कर देंगे। 1 में 1.5 को प्लस किया तो 2.5, 2 में 3 को प्लस किया तो 5.5। ये हमारे पास सम ऑफ रेशो आ गया है। तो अब इसी रेशो को, यानी सम ऑफ रेशो को यूज़ करते हुए हम आगे सारे मटेरियल जो है उनकी क्वांटिटी को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास सीमेंट है, तो इसकी क्वांटिटी फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे। तो ये हमारे पास फार्मूला ये है कि क्वांटिटी ऑफ सीमेंट का क्या फार्मूला है हमारे पास, रेशो ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय ड्राई वॉल्यूम। हम जस्ट इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। रेशो ऑफ सीमेंट कितना है हमारे पास, यहाँ पर मैंने आपको मेंशन करके बताया है कि सीमेंट का जो रेशो है वो हमारे पास 1 है, तो इसकी जगह पर हमने 1 लिखा, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो को हमने यहाँ पर ये फाइंड किया हुआ है, ये सम ऑफ रेशो है। तो सम ऑफ रेशो की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 5.5 मल्टीप्लाई बाय ड्राई वॉल्यूम हमारे पास कितना आया था, यहाँ पर हमने फाइंड किया हुआ है 11.55। यहाँ पर हमने लिखा 11.55 क्यूबिक मीटर। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, 1 को 5.5 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.1818 मल्टीप्लाई बाय 11.55 को सेम एज इट इज़ लिख देंगे क्यूबिक मीटर। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आया 2.1, यानी 2.1 क्यूबिक मीटर हमारे पास आंसर आ गया है क्वांटिटी ऑफ सीमेंट में। लेकिन ये अब क्यूबिक मीटर में है, हमने इसे बैग्स में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले तो हमें डेंसिटी ऑफ सीमेंट पता होना चाहिए कि सीमेंट की डेंसिटी कितनी होती है। तो हमें पता है यहाँ पर 2.1 क्यूबिक मीटर को सेम एज इट इज़ लिखेंगे। हमें पता है कि सीमेंट की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1440 kg पर मीटर क्यूब। ये हमारे पास डेंसिटी होती है सीमेंट की। तो अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2.1 को हम
1440 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आया 3024। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी क्यूबिक मीटर है और यहाँ पर भी क्यूबिक मीटर है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, रह गया आगे सिर्फ केजी, तो यूनिट में इसके साथ केजी आएगा। तो 3024 केजी हमारे पास क्या आ गई है, वेट आ गया है उस सीमेंट का। अब हमें पता है कि एक बैग में 50 केजी सीमेंट होता है, तो हम जस्ट क्या करेंगे कि 3024 केजी को डिवाइड कर देंगे हम किस चीज़ पर, 50 केजी पर, क्योंकि हमें पता है कि एक बैग में 50 केजी सीमेंट होता है। इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 60.48, यानी 60.48 बैग्स लगेंगे हमारे पास किस चीज़ में, उस स्लेब में जिसके हम ये वॉल्यूम फाइंड करके हम इसकी क्वांटिटी फाइंड कर रहे हैं। तो 60.48 को हम अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं कि ये हमारे पास 61 बैग्स आ जाएंगे। तो 61 बैग्स हमारे पास उस स्लेब में लगेंगे। अब इसी तरह नेक्स्ट हमने सैंड का फाइंड करना है कि सैंड की कितनी क्वांटिटी लगेगी। तो फार्मूला सेम वही है, सिर्फ सीमेंट की जगह पर सैंड आ जाएगा। जस्ट इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। रेशो ऑफ सैंड यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं कि 1.5 है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो हमें पता है कि 5.5 है, तो नीचे हमने 5.5 लिखा, मल्टीप्लाई बाय ड्राई वॉल्यूम तो हमें पता ही है कि 11.55, तो 11.55 क्यूबिक मीटर को हमने यहाँ पर लिख दिया है। तीनों को सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3.15 क्यूबिक मीटर। ये हमारे पास क्यूबिक मीटर में आ गया है सैंड की क्वांटिटी। लेकिन हमें पता है कि मार्केट में कभी भी हमें मीटर क्यूब में जो है वो नहीं मिलता सैंड, बल्कि हमें क्यूबिक फीट में सैंड मिलता है। तो इसलिए हम इसे कन्वर्ट कर देंगे क्यूबिक फीट्स में। कैसे हमने कन्वर्ट करना है, जस्ट हम 3.15 क्यूबिक मीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे किस चीज़ से, 35.3147 से, क्योंकि हमें पता है कि 1 क्यूबिक मीटर में 35.3147 क्यूबिक फीट्स होते हैं। इसे हम यहाँ पर लिख भी लेते हैं। तो ये इसका रीज़न है कि हमने क्यों इसके साथ मल्टीप्लाई किया। तो हमें पता है कि 1 क्यूबिक मीटर में इतने क्यूबिक फीट्स होते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 111.24 क्यूबिक फीट। ये हमारे पास क्यूबिक फीट में किस चीज़ की, सैंड की क्वांटिटी आ गई है। और ये अप्रोक्सीमेटली तकरीबन एक ट्रॉली लगती है, तो इसके साथ आप 1 ट्रॉली भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट्स। अब एग्रीगेट्स फाइंड करने के लिए भी सेम वही फार्मूला है। तो ये रेशो ऑफ एग्रीगेट्स यहाँ पर हमारे पास चेंज हो के 3 हो जाएगा। तो रेशो ऑफ एग्रीगेट की जगह पर हमने 3 लिख दिया, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 5.5 हमने लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय ड्राई वॉल्यूम जो हमारे पास आया है वो हमारे पास है 11.55। तो 11.55 क्यूबिक मीटर को हमने यहाँ पर लिख दिया है। 3 को 5.5 पे डिवाइड करके उसके बाद जो आंसर आएगा उसे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6.30 क्यूबिक मीटर। ये हमारे पास क्यूबिक मीटर में आ गया है। लेकिन एग्रीगेट भी हमें मार्केट से क्यूबिक फीट्स में मिलती है, तो इसलिए हम इसे भी कन्वर्ट कर देंगे क्यूबिक फीट्स में। 6.30 मीटर क्यूब को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किस चीज़ से, उसी से, यानी 35.3147 क्यूबिक फीट से, क्योंकि हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं क्यूबिक फीट्स में। तो दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 222.48 क्यूबिक फीट्स। तो तकरीबन ये हमारे पास 222.48, इसे अगर आप 223 भी कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे तो रूल के मुताबिक ये राउंड अबाउट नहीं होता, लेकिन हम थोड़ा बहुत सेफ्टी फैक्टर के लिए थोड़ा सा मटेरियल ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसलिए 223 क्यूबिक फीट ये हमारे पास लगेगा क्या चीज़, एग्रीगेट। इसी तरह हम लास्ट में अब वाटर की क्वांटिटी भी फाइंड करेंगे। तो वाटर फाइंड करने के लिए सिंपल सा फार्मूला है, हम यहाँ पर लिखेंगे वाटर, यानी हम वाटर फाइंड कर रहे हैं। और आपको याद होगा कि जो हमने क्वांटिटी ऑफ सीमेंट फाइंड किया था वो हमारे पास कितना था, 3024। ये हमारे पास था क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे जस्ट 0.45 से। अब 0.45 से हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास डिज़ाइन का जो फैक्टर होता है वो हमारे पास है। यानी जब भी हम M20 कंक्रीट को मिक्स करते हैं तो उसके लिए हम 0.45 वाटर ही लेते हैं। अब कंडीशन पर यह डिपेंड करता है, बाज़ कंडीशन में ये ऊपर भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, और नीचे भी हो सकता है, यानी कम हो सकता है। लेकिन जो नॉर्मल कंडीशन होती है उसमें M20 ग्रेड के लिए हमारे पास 0.45 ही वाटर ही होता है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1360.8 लीटर्स। ये हमारे पास इतने लीटर इसमें पानी लगेगा। इसे आप राउंड अबाउट करके 1361 लीटर भी कर सकते हैं। और यही हमारे पास इसके आंसर्स हैं।